नमस्ते बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। व्याख्या, डेफिनेशन। संज्ञा की जगह आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सुंदर व सरल बनती है। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम में वचन बदलते हैं। जैसे एक वचन बहुवचन या उसको अनेक वचन भी कहते हैं। अब एक वचन में मैं, यह, इसे, तू, वह, उसे, और बहुवचन में हम, ये, इन्हें, तुम, वे, उन्हें, इस तरह से। अभी हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के मुख्यत्वे 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये ऐसे 6 प्रकार होते हैं। अब हम हर प्रकार के बारे में और विस्तार से जानकारी लेंगे। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे, डेफिनेशन। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले या सुनने वाले के विषय में कुछ कहा जाए, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, उसे, हम, तुम्हारा, वह, उसका, उनका, हमें, तुम्हें, वे। उदाहरण के लिए मैंने धीरे से कहा, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। अब यहाँ पर मैंने, तुम, उसे, ये शब्द जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन्हें पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जिसमें बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए उन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे स्वयं, खुद, स्वतः, आप, अपने। उदाहरण देखते हैं, मैंने यह काम स्वयं किया। यहाँ पर स्वयं यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन। जो सर्वनाम पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण देखते हैं, यह तुम्हारी बहन है। अब इस वाक्य में तुम्हारी यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। उदाहरण देखते हैं, मुझे किसी ने आवाज दी। अब इसमें किसी ने ये शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला भाग है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ता है, उन्हें
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने प्रधान शब्द माने मेन शब्द, मुख्य शब्द, और आश्रित शब्द माने उसके ऊपर निर्भर होने वाला शब्द। तो इन दोनों में जो संबंध जोड़ता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे, जैसे, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, उसने। उदाहरण देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने उठाया है वही रखेगा। जिसने तोड़ा है वही जोड़ेगा। अब अगला भाग हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें प्रश्न होता है, या ऐसे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आगे प्रश्नार्थक चिन्ह होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, क्या, किसे। उदाहरण देखते हैं। यह पेड़ किसने लगाया? वहाँ कौन खड़ा है? अब यहाँ पर किसने और कौन, ये दोनों जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस तरह से आज हमने देखा है सर्वनाम।